हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि पार्टनरशिप में पार्टनरों के कैपिटल कितने तरह के होते हैं। तो पार्टनरशिप में पार्टनर के जो कैपिटल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यानी पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक परिवर्तनशील पूंजी जिसे हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं, और दूसरा अचल या स्थिर पूंजी जिसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। तो यानी जब हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरों की जो पूंजी अगर स्थिर रहती है तो उस कंडीशन में दो अकाउंट खोले जाते हैं। एक पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट और दूसरा चालू खाता यानी करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम परिवर्तनशील जो पूंजी है वो हम कहते किसको हैं, तो जब पूंजी की राशि स्थिर न हो, अर्थात पूंजी की राशि में बदलाव होता रहे, यानी उसे हम परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं। परिवर्तनशील पूंजी के अंतर्गत जब परिवर्तनशील पूंजी यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो उस समय पूंजी खाते में साझेदारों की पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण, वेतन, आहरण पर लगने वाले ब्याज, संचय कोष का हिस्सा, लाभ हानि का हिस्सा आदि लिखे जाते हैं। यानी जो कैपिटल अकाउंट होता है तो पूंजी का अमाउंट में परिवर्तन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ये पूंजी में ऐड होगा। उसके बाद जो सैलरी होता है पार्टनर को देते हैं उस अमाउंट से भी वो बिगनिंग का जो कैपिटल होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर कोई पार्टनर को कमीशन मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है तो इन अमाउंट से ये जो बिगनिंग का बैलेंस होता है कैपिटल का वो इंक्रीज होगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उस अमाउंट से भी बिगनिंग का जो कैपिटल होगा यानी जो बैलेंस बीडी होता है उसको ये इंक्रीज करता है। और अगर पार्टनर ने किसी तरह का ड्राइंग किया है तो उस ड्राइंग के अमाउंट से इस बिगनिंग के कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी डेबिट साइड में डालने की वजह से ये कैपिटल के अकाउंट को चेंज कर देता है यानी कम कर देता है। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी लॉस दिया हो वो भी कैपिटल अकाउंट को परिवर्तन कर देता है यानी घटा देता है। उसके बाद जब ये क्रेडिट साइड का सम और डेबिट साइड के सम जब डिडक्ट कर देते हैं तो यानी घटा देते हैं तो जो बैलेंस होता है वही हमारा कैपिटल अकाउंट सीडी होता है, वही यहाँ बीडी नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में ये ओपनिंग कैपिटल के रूप में आ जाता है। और अगर हम इसी को कहें तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल को अगर इंग्लिश में हम डिफाइन करें तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल द अमाउंट ऑफ कैपिटल शुड नॉट बी कांस्टेंट। यानी जो अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। दैट इज अर्थात व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज चेंजिंग, अगर कैपिटल का अमाउंट बदलते रहता है ईयर आफ्टर ईयर, इट इज कॉल्ड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और इसी को हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। यानी अंडर द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के अंतर्गत यानी परिवर्तनशील पूंजी के अंतर्गत द पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है आर रिटेन इन द कैपिटल अकाउंट। ये सभी जो है कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं। ड्यू टू विच यानी जिसके कारण जो ये कैपिटल का बिगनिंग का अमाउंट है वो द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप्स चेंजिंग, ये जो मेरा बिगनिंग का अमाउंट होता है वो ईयर टू ईयर बदलते रहते हैं। हाँ तो अब आगे चलते हैं। स्थिर पूंजी यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट, यानी स्थिर पूंजी जब साझेदारी व्यवसाय में
जब साझेदारी व्यवसाय में साझेदार की पूंजी में कोई खास बदलाव नहीं होता, उसके पूंजी में कोई खास बदलाव नहीं होता, उसे स्थिर पूंजी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, जब तक फर्म चलेगी पूंजी की राशि जैसी की तैसी रहेगी। यानी जब तक पार्टनरशिप फर्म चलता रहेगा वो जैसी की तैसी रहेगी। वो सिर्फ दो ही कंडीशन में चेंज हो सकती है, या तो एडिशनल कैपिटल लगाया जाएगा या तो कैपिटल का अमाउंट विथड्रॉ कर लिया जाएगा परमानेंटली। उस कंडीशन में केवल कैपिटल अकाउंट जो है वो चेंज होगा। यानी पूंजी खाते में होने वाले समायोजन, यानी पूंजी खाता में जो भी एडजस्टमेंट होते हैं यानी समायोजन होते हैं, उनके लिए एक अलग से खाता रखा जाता है जिसे चालू खाता यानी करेंट अकाउंट कहते हैं, जिसे चालू खाता या करेंट अकाउंट कहते हैं। यानी कहा जाता है साझेदारी व्यवसाय में होने वाले जितने भी ड्राइंग होंगे, यानी कैपिटल का ड्राइंग नहीं, साधारण ड्राइंग जो वो बाद में फॉर्म को लौटाएगा, यानी आहरण होंगे या पूंजी पर ब्याज, यानी जो भी पार्टनरों ने कैपिटल लगाया होंगे उस पूंजी पर अगर ब्याज ले रहे होंगे, या आहरण पर ब्याज, या लाभ हानि के हिस्से, संचय के हिस्से यानी रिजर्व के हिस्से, साझेदारों के वेतन, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन करने पे जो भी होने वाले प्रॉफिट या लॉस होंगे, यानी जो भी होने वाले लाभ या हानि होंगे, उन्हें पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं डालेंगे। अगर ये पूंजी खाते के अंतर्गत डाल देंगे तो पूंजी का बैलेंस बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए इसे पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं दिखलाया जाता है, बल्कि इन्हें चालू खाते में दिखलाया जाता है। जो भी एडजस्टमेंट हैं उसे चालू खाता में दिखलाया जाता है। इस प्रकार स्थिर पूंजी वाली प्रणाली के अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं, यानी पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता यानी करेंट अकाउंट। जो हम पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जितने भी एडजस्टमेंट थे हम कैपिटल में डालते थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई प्रॉफिट का हिस्सा हो वो हम कैपिटल अकाउंट में पहले डालते थे जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता था, लेकिन वो पार्ट उठा करके अब अलग करेंट अकाउंट के अंतर्गत हम इसे दिखलाएंगे। और उसी तरह से जिस प्रकार कैपिटल अकाउंट में जब फ्लक्चुएटिंग रहता था तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस का हिस्सा होता था उसे कैपिटल को घटाने के लिए हम डेबिट साइड में दिखलाते थे। इन द सेम वे उसी तरह से हम उसे कैपिटल अकाउंट में ना दिखला करके करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखलाएंगे। और उसके बाद अगर यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस अधिक होगा तो बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाय टू बैलेंस CD लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस का अधिक होगा क्रेडिट बैलेंस से तो उसे हम बाय बैलेंस CD दिखलाएंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर इफ डेबिट साइड इज मोर, अगर डेबिट साइड का मोर होगा तो इधर बैलेंसिंग गिरेगा, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग अगर मोर होगा तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में गिरेंगे। और उसके बाद ये करेंट अकाउंट खोलने के बाद हम फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस BD लिखेंगे। और उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल के रूप में ला रहा है तो उसे कैश यानी एडिशनल कैपिटल ब्राउट, इफ एडिशनल कैपिटल इज ब्राउट, अगर पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल लाया जाता है तो उसे हम इस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। अगर कैपिटल का पार्ट पार्टनरों द्वारा निकाला जा रहा है परमानेंटली तो उस कंडीशन में कैश इधर आएंगे, जिसके वजह से ये कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकते हैं सिर्फ
कैपिटल के विथड्रॉल और कैपिटल एडिशनल कर रहे हैं इन दैट कंडीशन, नहीं तो ये हमेशा अनचेंज रहेंगे ईयर आफ्टर ईयर। अगर इसी को अगर हम इंग्लिश में कहें तो फिक्स कैपिटल व्हेन देयर इज, if there is no significant change, if there is no significant change in the capital of a partner, अगर कोई खास बदलाव नहीं होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में, कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल, उसी को हम फिक्स कैपिटल कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एज लॉन्ग एज इफ द फॉर्म्स रन, अगर जब तक फॉर्म चल रहे हैं यानी चलते रह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल रिमेन सेम, यानी जो कैपिटल का अमाउंट रहेंगे वो सेम रहेंगे जब तक बिजनेस चलते रहेंगे, अनलेस, जब तक कि एडिशनल कैपिटल इज ब्राउट और विथड्रॉल, जब तक एडिशनल कैपिटल के रूप में नहीं लाया जा रहा या कैपिटल का पार्ट परमानेंटली विथड्रॉल नहीं किया जा रहा है, तब तक अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर एडजस्टमेंट, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो एक सेपरेट अलग अकाउंट खोल दिए जाते हैं एडजस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए। और वो एडजस्टमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, तो ड्राइंग हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं, शेयर ऑफ रिजर्व फंड हो सकते हैं, सैलरी हो सकते हैं, या प्रॉफिट हो सकते हैं, या लॉस हो सकते हैं arising from the revaluation of assets। अगर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है एट दैट टाइम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई तरह का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसका भी पार्ट हम करेंट अकाउंट में ही दिखलाते हैं, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन अंडर द कैपिटल अकाउंट, इन सबको कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखलाते हैं, रेदर बल्कि दे आर शोन इन द करेंट अकाउंट, ये सबको, इन सारी एडजस्टमेंट को हम करेंट अकाउंट में दिखलाते हैं। दैट्स व्हाई द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन अनचेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर। आई होप you all understand it very well. Thank you for watching